ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇवी और उगे ਲੈਕਚਰਾਰ अच्छी सोच रखने वाले इस इंसान के साथ गलबात करांगे। असी अजय तिवारी जी के साथ। तिवारी जी तुहाडा साडे चैनल में दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तिवारी जी असी जानना चाहते हैं कि जिद्दां तुसीं समाज सेवी भी हो और ਲੈਕਚਰਾਰ भी, दोनों चीज़ां देश की रीढ़ की हड्डी है। किहो जिहा अपने स्टूडेंटां लई गलबात करदे, किहो जिहा उन्होंने समझाउण की कोशिश करदे? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, दिल्ली सरकार में प्रवक्ता हूँ। बच्चों को देशभक्ति, राष्ट्रीयता की बात करना, राष्ट्र प्रेम की बात करना हमारा जीवन का एक उद्देश्य है। कोई भी शिक्षक राष्ट्र की भावना को अगर जागृत बच्चों में नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए कष्टकर है। बच्चों में सेवा की भावना और शिक्षा के प्रति जागरूक करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह देश के प्रति समर्पित हों। और समर्पण तभी होगा जब बच्चे पहले अपने प्रति समर्पित हों, अपने परिवार के प्रति समर्पित हों, अपने समाज के प्रति समर्पित हों और फिर देश के प्रति समर्पित हों। बच्चों को सबसे पहली शिक्षा जो हमारी होती है वो ये है कि आप अपने प्रति समर्पण का कार्य की जो बात है वो ये है कि आप अपना काम समय से करें। आप अपने पाठ्यक्रम को, पाठ्य वस्तु को, पाठ्य विषय को गंभीरता से समझें और उसे जानें। वही आपका अपने प्रति समर्पण है। परिवार के प्रति समर्पण ये है कि माता पिता की जो आपके प्रति अपेक्षाएं हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, समाज का एक जिम्मेदार और चरित्रवान नागरिक बने, तो उनकी अपेक्षाओं पर अगर आप खरे उतरते हैं तो ये आपके परिवार के प्रति आपका समर्पण है। समाज के प्रति जो समर्पण है बच्चों का, जिसको हम जागृत करते हैं, वो ये है कि हमारे गली मोहल्ले समाज में हम एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखें। यही फिर राष्ट्रीयता में बदल जाता है, राष्ट्र प्रेम हो जाता है, देशभक्ति हो जाती है। एक तिवारी जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। तिवारी साहब ਅਸੀਂ ਇਹ जानना चाहते थे कि देश की राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ बातें लोग ज़्यादा करते हैं, समाज सेवा घट करते हैं, देश सेवा घट करते हैं। क्या लगता नहीं कि जो देश की सरकारें हैं या देश के पॉलिटिकल लोग हैं वो देश लिए घट अपने औलाद के लिए ज़्यादा सोचते हैं? उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सिंह साहब, राजनीति पर बात करना तो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो कर सकता हूँ, आपने जैसा कि कहा भी और आप जानते भी हैं, पहले भी हमसे मुलाकात में आपने जाना है कि मैं समाज के उस वर्ग के प्रति समर्पित रहता हूँ जो कहीं अनदेखा है, जो कहीं अनछुआ है, जिनके प्रति लोग अच्छी भावना तो रखते हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं या नहीं करते हैं। मैं अभी उदाहरण के तौर पर कहूँगा कि 26 जनवरी हमारा पूरा देश गणतंत्र मना रहा था और 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ी खुशी थी हमारी कि हम अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे। लेकिन मैं उन बच्चों के बीच गया इस पर्व को मनाने के लिए जो ये भी नहीं जानते कि पर्व कौन सा है। और मैं जिक्र करूंगा आपके साथ इस बात का कि बवाना में श्री कृष्ण गौशाला है, वहाँ के जो मजदूर हैं, जो सेवक हैं, उनके बच्चे जो वहीं रहते हैं कैंपस में, उन बच्चों के साथ मैंने जाकर के वो पर्व मनाया और उनको पढ़ने के लिए कॉपियाँ वितरित की, किताबें वितरित की। वहाँ मुझे ये पता लगा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको मैंने शब्दकोश, डिक्शनरी उपलब्ध कराई। ये काम मेरा समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। हाँ तिवारी जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, मैं ਤੁਹਾਡੇ क्षेत्र 'ਚ आया, लोगों ने ਤੁਹਾਡੀ बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि ਲੈਕਚਰ तौर पर तो बहुत अच्छे इंसान है, समाज सेवी तौर पर भी बहुत अच्छे इंसान है। मेरे को ये भी पता लगा जो कोरोना सीगा, कोरोना के भी आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सिंह साहब, मैंने कोरोना के दौरान मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि 51 दिन 51 डेज हमने इसी विद्यालय के अंदर 51 दिन इसी विद्यालय के अंदर जो मजदूर विद्यालय की बिल्डिंग बना रहे थे, उन मजदूरों को 51 दिन तक अपने प्रयासों से भोजन उपलब्ध कराया, जिसमें मेरी धर्म पत्नी ने भी सहयोग किया और हमारे कुछ शुभचिंतक साथी समाज के 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसमें बहुत हमारा सहयोग किया और उनकी हमने सेवा की।
मैं ये आपसे जानना चाहता था अगले आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए? देखिए, इरादे कभी कमजोर नहीं होते और समाज सेवा हमारे कहना चाहिए कि मेरे खून में है। समाज सेवा उसको नाम देना ठीक नहीं है। मुझे उन लोगों की सेवा करना है। केवल मैं ये कह सकता हूं कि जरूरतमंद के साथ खड़ा होना मेरा धर्म है। उसे अगर कोई समाज सेवा नाम दे रहा है तो ये उसका बड़प्पन है। मैं उन वर्ग के बीच में जाना चाहता हूं, हमेशा गया हूं, जो दिव्यांग हैं। मैं अपने बारे में ये बताते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार उसका जिक्र करूं। दिव्यांग में जो लोग अंधे हैं, किसी और शरीर के वर्ग से कमजोर हैं, उनके बीच जाकर कुष्ठ रोगी हैं। अभी मैंने 11 जनवरी को कुष्ठ रोगियों को कंबल वितरित करके, भोजन वितरित करके, ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसका प्रचार हो, ये इसलिए बता रहा हूं कि लोग इस बात को समझें कि हमारे समाज में जो इस तरह के लोग हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। साडे चैनल नाल गलबात करन दा तिवारी जी तुहाडा दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आपने हमसे चर्चा की, हमारी बात सुनी और हमारे बारे में मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि आप पूरे समाज में और क्षेत्र में घूमकर मेरे बारे में ये पता करके आए कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं आजीवन अपने इस उद्देश्य को लेकर चलता रहूंगा और लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, लोगों की मदद करता रहूंगा, सहयोग करता रहूंगा। ये सन तिवारी जी, समाज सेवी और लेक्चर, और दोनों चीज़ा देश की रीढ़ की हड्डी है। तीसरी गल असीं फिर खुल के कह दिंने भी जो कोरोना सीगा ते अगर ये समाज सेवी लोग नहीं आते तो साढ़े देश की तस्वीर कुछ और होनी थी। दोस्तों, बने रहिए साढ़े नाल। मैं हुशनेक सिंह पिंका।